मुझे मैं इस बार माता रानी से यही मांगने वाली हूँ कि जो इंसान मेरे आंख में आंसू दिले आए, उसे माता रानी, ये जो इनके शस्त्र है ना, उस शस्त्र से एक एक करके उनका मृत्यु देखना है मुझे। मैं आज इतने दिल से बोल रही हूँ ये माता रानी के सामने, क्योंकि हद। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। मुझे कंफ्यूज कर दिया यार पूरी तरह से सुनीता आहूजा, यानी इंडस्ट्री की बीवी नंबर 1। हुआ ये कि वेलापन के हाथों मजबूर होकर जब मैंने उनका ब्लॉग देखा, क्योंकि उसके थंबनेल पे मुझे दिखी थी डम्भावना जी, तो मुझे लगा था यार ये है, मतलब कुछ तो कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे निराश करते हुए कंटेंट डम्भावना जी ने तो नहीं दिया, लेकिन सुनीता आहूजा ने बहुत बड़ा सा कंटेंट दे दिया। अब देखो, काफ़ी समय से ये वाले रूमर्स आ रहे हैं कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है, और इसी तरीके के बहुत सारे हिंट्स ड्रॉप किए हैं सुनीता जी ने बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट, शोज, इंटरव्यूज में जा। लेकिन यार दिक्कत वाली बात यह है कि उनके इतना हिंट ड्रॉप करने के बाद अभी खुद ही वो गणेश चतुर्थी के मौके पर मीडिया वालों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई दी थी कि यार ये बंदा कहाँ जाएगा, है ना। बाकी वो खुद ही बोल चुकी हैं पहले अपने इंटरव्यूज में कि कभी मत कहना कि अफेयर कर लो, क्योंकि अगर हगेगा ना बंदा, हाँ उनके ही शब्द हैं, मेरे नहीं है, तो ऐसी जगह पे जाकर हगेगा कि उसको निकाल कर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इन्होंने स्लोली ऐसे बहुत सारी पंच लाइन्स मार कर हिंट्स दिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और क्योंकि सुनीता जी का अंदाज बहुत निराला है, इसीलिए वो अपनी हर बात को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में कहती हैं। कई बार यार वो फनी तरीके से भी बातों को कह जाती हैं, लेकिन उसमें भी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं, जिसको बाद में वो आकर कह देती हैं कि मीडिया ने ये कह दिया, मीडिया ने वो कह दिया। तो ऐसा है। तो उन्होंने अभी जिस ब्लॉग की मैं बात कर रही हूँ उसमें डम्भावना जी से काफ़ी सारी बातों पे खुल के चर्चा की, और फिर से खुल के बात जब सुनीता जी से फिर से गोविंदा के अफेयर्स की बात पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा कि देखो वो अलग रहते हैं, ये सच है, लेकिन काम के सिलसिले में रहते हैं, ये भी सच है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतलब यार ऐसा कुछ होगा, अगर मेरे पास प्रूफ्स आ गए, बातें तो मैंने भी सुनी है, खबरें तो मैंने भी सुनी है, तो उसके बाद मैं बात करूँगी, या फिर तब मैं एक्शन लूँगी, तब मैं ये करूँगी, तब मैं वो करूँगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि उनकी लाइफ में जो भी दुख दे, उनको रुलाए, उसको माता रानी देख लेंगी, और वो सिर्फ माता रानी के सामने रोती हैं। तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ आपस में ही क्लैश कर रही थी। अब देखो, अगर अफेयर नहीं है, ठीक है, अगर अफेयर नहीं है तो वो किस बात के लिए माता रानी के सामने रोती हैं, या फिर किसको देखने की बात कहती हैं कि माता रानी देख देंगी, मैंने तो अपना जो भी केस है वो माता रानी के पास भेज दिया है, रख दिया है उनके सामने, अपना दुख, अपना दिल खोल के रख दिया है, तो वो देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने आगे ये भी बोल दिया कि आजकल बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मुंबई आती हैं अपना करियर बनाने के लिए, और उनको शुगर डैडी चाहिए होता है। ध्यान देना मेरे इस बात पे, मतलब सुनीता जी की इस बात पे। यानी बीच में जो ऐसे रूमर्स आए थे कि गोविंदा जी का अफेयर किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ है जिसकी एज 33-34 के आसपास है, तो क्या उन खबरों में सच्चाई है, या फिर हम ये माने कि कोई और है उस मराठी एक्ट्रेस वाले रूमर को अगर हम सच नहीं भी माने, तो जिसकी एज कम है और वो पीछे पड़ी हुई है गोविंदा जी के। मतलब हम क्या समझें इस बात का अर्थ? अगर हम इस बात का वही अर्थ समझें जो कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर हो सकता है कुछ समय बाद सुनीता जी खुद इन सारी बातों का खंडन कर देंगी, या फिर वो किसी इंटरव्यू में जाकर खंडन कर देंगी, या फिर वो किसी पॉडकास्ट में जाकर ये बोल देंगी कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पब्लिक ही गलत समझ गई। मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो, पर्सनली मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपने एक पॉडकास्ट में कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। हाँ, कई बार हम कोहरे को भी धुआं समझ लेते हैं, लेकिन इस वाले केस में वो तो नहीं लग रहा है। अच्छी लाइन बोली ना मैंने, थैंक यू। वैसे इसी बात पे लाइक कर दो यार, भीख मांगना तो बनता है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप। हाँ जी, अभी पिक्चर बाकी है मेरे बंधु। हाँ, क्योंकि देखो यार, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये वाली बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि जितनी बार सुनीता जी ने हिंट्स ड्रॉप किए हैं, ऐसा नहीं लगा था कहीं से भी कि वो झूठ बोल रही हैं, या फिर वो कुछ बनाकर बोल रही हैं, या फिर अगर चलो सारी बातों को हम नहीं भी मानते हैं, फिर ये वाले रूमर्स भी तो बीच में आए थे कि इन्होंने कोर्ट में अपील की थी डिवोर्स के लिए, और बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी। ये सारे रूमर्स भी आए थे। उसके बाद अभी जो इन्होंने शुगर डैडी वाली बात कर दी, और साथ में ये भी कहा कि मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लड़कियाँ, तो ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं? फिर जब वो खुद ही कपिल शर्मा के शो में जाकर कहती थी कि यार ये चीची अफेयर ही नहीं करता, चीची गोविंदा का निकनेम है, तो उसके बाद फिर बाद में
क्यों नहीं वो ऐसी बातें करती हैं। मतलब बहुत सारे हिंट्स हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ है जो बहुत गलत है। और अगर तुम लोगों को गणेश चतुर्थी वाला सुनीता जी का वो ब्लॉग याद हो तो उसमें उनकी मॉम आई थी और सुनीता जी की मॉम ने भी ना रोते रोते यही बात की थी, मतलब एग्जैक्टली रोते रोते नहीं, इमोशनल होकर यही बात की थी कि किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, सब अच्छा कर दें बप्पा। तो देखो यार, सुनीता जी की जो मॉम है वो ना तो कैमरा फेस करने की बहुत ज़्यादा आदी है कि उनको आइडिया है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, या फिर वो इस एज में भी नहीं थी कि वो अपनी बातों को शुगर कोटेड करके हनी कोटेड करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल लें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थी। और ऐसे लोग जो होते हैं इस एज में जो पहुंच चुके होते हैं, ज़्यादातर लोग, उनको बहुत सारी बातें ना समझ नहीं आ रही होती है, चालाकियों वाली, उनके दिल में जो होता है वही जुबान पे होता है। तो बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। सुनीता जी ने ना बातों ही बातों में एक और बात पे से पर्दा हटा दिया। अभी देखो सुनीता जी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रही हैं, मतलब दिख रही हैं बहुत ज़्यादा मीडिया में। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इनको बिग बॉस जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं जाना है बिग बॉस। उसके बाद फिर ऐसे रूमर्स भी आए कि इनको जो बॉलीवुड वाइफ्स नाम का जो शो बनाते हैं हमारी करण जौहर ने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये सारे रूमर्स गलत निकले, क्योंकि सुनीता जी ने ये कहा कि वो अब इतनी सक्सेसफुल होकर दिखाएंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तो इसमें ना मुझे एक वाइफ की जिद दिख रही है जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने पहले प्यार के पीछे कुर्बान कर दिया, उसका घर संभाला, उसकी फैमिली संभाली, उसके बच्चे संभाले, उसके करियर में इतना सपोर्ट किया कि वो बंदा हीरो नंबर 1 बन गया। उसके बाद जब उस बंदे का डाउनफॉल आया तो भी ये बंदी उनके साथ खड़ी रही। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनकी लाइफ में, अगर अफेयर वाली बातों को या फिर इनके हिंट्स को सही माने तो अब वो दिखा देना चाहती हैं कि वो गोविंदा के बिना भी कुछ है। सोचो यार, उनको कितना चीटेड फील होता होगा कि गोविंदा उनको छोड़कर चले गए हैं, एज में उनके साथ नहीं रहते हैं, भले वो कितनी भी चीज़ों को छिपा, सच किसी ना किसी तरह से नज़र आ ही जाता है। तो मुझे सुनीता जी का अभी रीसेंट वाला जो ब्लॉग था वो देखकर यही लगा यार कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंफर्म किया है इस बात को कि जितने भी रूमर्स हैं वो सही हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ की दूसरी पारी की शुरुआत की है, यानी सुनीता जी ने। देखो यार, ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वैसे तो काफ़ी कॉमन है, और ऐसा भी नहीं है कि गोविंदा का नाम पहली बार किसी के साथ जुड़ा हो। नीलम के साथ उनके अफेयर के जो किस्से थे उसको उन्होंने ही, यानी गोविंदा जी ने खुद ही काफ़ी बार एक्सेप्ट किया है, या फिर उनका नाम एक वक्त पे रानी मुखर्जी के साथ जोड़ा गया था, करिश्मा कपूर के साथ भी जोड़ा गया था, और दिव्या भारती की तरफ वो अट्रैक्टेड थे, ये उन्होंने खुद भी कन्फेस किया था। लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि गोविंदा सुनीता को छोड़कर अलग रहने लग गए हैं। उसका रीज़न चाहे वो जो भी बताते हो, या फिर सुनीता जी गोविंदा को माफ़ करते करते थक गई हैं। वैसे उनका दूसरी पारी को शुरू करने का ये जो डिसीजन रहा, या फिर वो जितने स्ट्रांगली डील कर रही हैं हर चीज़ से, हर सिचुएशन से, उसकी तो मैं यार तारीफ़ करूँगी। अगर तुम लोग सुनीता जी के ब्लॉग्स देखते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें वो लेडी कैसी लगती है। मैं ऐसा काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे तो सच में काफ़ी बिंदास और बहुत अच्छी लगती है। चलो यार, ओवरऑल इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वाले चैनल पे भी हेल्प कर दो, क्योंकि उस वाले चैनल के साथ जो स्यापा हो गया है उसने मुझे बहुत ज़्यादा नचाया है, ताकि धीना दिन धा करा दिया मेरा। लेकिन फाइनली यूट्यूब वाले कह रहे हैं थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो हम इस पे एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी कीमती चीज़ों में से एक जो सबसे कीमती चीज़ है वो है वक्त, जो जब चला जाता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता है। चलो जी, तो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं, और तुमसे मिले किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।